हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हम एक नए क्लास में आपका वेलकम करते हैं। तो सेट थ्योरी का कुछ लास्ट हिस्सा बचा हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उसको ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली एक शीट उठाएंगे यहाँ से और इस शीट पर हम जो लास्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर रब कर देंगे इसको। ओके, तो जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ सेट्स थ्योरी। जो सेट हमने पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, अब हम थोड़ा इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि ये कहाँ किस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज फार एज कंसर्न विद द प्रोबेबिलिटी। जो आपका 12th क्लास का एक चैप्टर है, वहां पर आपका जो प्रोबेबिलिटी जो है वो पूरा सेट थ्योरी पर ही काम करता है। ठीक है, सेट थ्योरी के जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे जो है प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई होते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो वो बराबर होगा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन पर्टिकुलर केस अगर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट होगा, ये ए और बी, ये सेट और ये सेट अगर डिसजॉइंट होगा, तो हमें पता है उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी 0 होगा। तो इफ ए एंड बी आर disjoint sets, then in that case number of a union b जो है वो खाली बराबर रहेगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b के। तो इसका इस्तेमाल करके हम इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, और लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, एक्सरसाइज 1.6। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और वो भी बड़े नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन जो है वो कहता है, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 17। तो आपको जो गिवन जो है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ x दिया हुआ है, नंबर ऑफ x यानी x सेट में कितने एलिमेंट है, 17 एलिमेंट मौजूद है। नंबर ऑफ y सेट में आपको कहते हैं 23 एलिमेंट्स मौजूद हैं। और नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y, x और y का जो यूनियन है इसके अंदर जो है आपको कितने एलिमेंट्स दिए हैं, 30, यहाँ पर 38 दिए हैं। x यूनियन y जो है वो 38 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये 3 नंबर जो है ऑलरेडी पता है, और चौथा नंबर आपको निकालना है। तो इनके बीच एक रिलेशन है, इन 4 नंबर के बीच में हम यहाँ पर सबस्टिट्यूट कर देंगे। वी हैव, अगर आपको इसका सोल्यूशन करना है, वी हैव नंबर ऑफ x यूनियन y जो है वो हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये आपका फॉर्मूला था, ये जो कि आपने याद किया था। तो अब हम यहाँ पर अपना अपना जो वैल्यू दिया है वो सबस्टिट्यूट कर देंगे। तो x यूनियन y आपको 38 दिया है, नंबर ऑफ x आपको 17 दिए हैं, और नंबर ऑफ y जो है आपको 23 दिया है, माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y अगर आपको निकालना होगा। तो अलजेब्रा से हम, नंबर सिस्टम है हमारे, नंबर
थ्योरी है हमारे पास, तो इससे तो आसानी से सॉल्व होगा। ये क्वांटिटी जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो बराबर है 23 प्लस 17 होता है 40, और ये 38 है यहाँ पर, माइनस 38 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको वन डायग्राम पर भी दिखा सकते हैं। अगर आप इसका वन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप का वन डायग्राम बनेगा इसका। ये आपका यूनिवर्सल सेट रहेगा, इसके अंदर एक सेट x है और दूसरा सेट जो है वो y है। ये सेट y है और ये सेट x है। ठीक है, इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन हो गया। हम यहां से अलग कलर का एक पेन उठाएंगे तो ये रहा। ये जो पोर्शन है यहाँ पर जिसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये इसका इंटरसेक्शन होगा x और y का। ये आपको दिया हुआ है कितना, x इंटरसेक्शन y, सॉरी ये हमें निकालना था x यूनियन y। इन पूरा यूनियन जो x यूनियन y जो है ये दिया हुआ है 38। नंबर ऑफ x जो है वो 17 दिए हैं, ये जो है 17 दिए हैं टोटल, और ये जो है 23 दिए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं x के जो कुछ एलिमेंट जो है वो इसमें भी आ रहे हैं और y के कुछ एलिमेंट जो है वो इसमें भी आ रहे हैं। तो x इंटरसेक्शन y हमने कितना निकाला, 2 निकाला। तो इसका जो एक्चुअल वेन डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। तो यहाँ पर तो 2 एलिमेंट आएंगे क्योंकि x इंटरसेक्शन y हमने निकाला। अब x में टोटल 17 थे, 2 इंटरसेक्शन में चला गया तो यहाँ पर 15 बचेगा, और 23 टोटल थे y में, इसमें से 2 जो है इंटरसेक्शन में गया तो ये रहा 21। और ये जो आप टोटल देख सकते हैं वो जो है वो 38 हो रहा है। 5 2 7 1 8, 2 1 3 3 1 4, तो ये टोटल 38 एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये है x यूनियन y के एलिमेंट्स। तो ये इस तरह आप सिंपल से क्वेश्चन से वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आपको छोड़ता हूँ, हम एक यहाँ से नया शीट उठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल 400 बंदे हैं जिसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो 2 किस्म के लोग हैं, कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो हम कहेंगे लेट H डिनोट्स द persons who speak हिंदी। तो जो हिंदी में बात करने वाले हैं उनके लिए हम H का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, एंड E डिनोट्स द persons who speak in English. देन अब कुछ इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ H जो है वो हमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ H दिया है इन्होंने 250। नंबर ऑफ E जो है इंग्लिश बोलने वाले बंदों की तादाद दिए हैं 200, और साथ में कहा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ का मतलब हो गया कॉमन, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E जो है ये हमें निकालने के लिए कहा गया है, कॉमन जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। और लास्टली नंबर ऑफ H यूनियन E जो है वो कहते हैं टोटल बंदे जो हैं वो 400 हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, अब तो इजी हो गया ये। तो वी हैव, अगर हम इसको फार्मूला यूज करेंगे तो हमें पता है नंबर ऑफ H यूनियन E जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, यही होता है। तो ये क्वांटिटी हमें निकालना है, हमें वैल्यूज पता हैं। तो ये 400 दिया था, नंबर ऑफ H इन्होंने 250 कहा था, नंबर ऑफ E जो है वो 200 कहा था, माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E निकालने के लिए कहा था। ठीक है,
तो विच एम्प्लाइज बाय ट्रांसपोजिशन नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई जो है यहाँ आएगा, और ये हो गया 250 प्लस 200, ये हो गया 450 और माइनस 400, और ये बचा यहाँ पर 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा में बात कर सकते हैं। किस टाइप का वेन डायग्राम आएगा इसका? ये ए सेट है, एच सेट, और ये ई सेट है इसका। ठीक है, ये इंग्लिश बोलने वाले बंदे हैं, ये हिंदी बोलने वाले बंदे हैं, और ये जो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है ये कॉमन जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, और ये हमने निकाला 50, तो यहाँ पर 50 है। अब जो हिंदी बोलने वाले बंदे थे टोटल 250, इसमें से 50 तो वो लोग आ गए जो हिंदी भी बोल सकते थे, इंग्लिश भी कॉमन में आ गए, तो यहाँ पर खाली बचा 200 हिंदी बोलने वाले। और इंग्लिश जो है टोटल 200 थे, इसमें से 50 तो कॉमन में गया, तो ये हरा 150। तो आप इसका टोटल जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा 400। तो ये इसका वेन डायग्राम है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है, वैसे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आता है तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम एक नया शीट उठाएंगे यहाँ से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मैथमेटिक्स का जो बेसिक जो है वो यहाँ से आपको आगे जो है वो बहुत काम में आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट जो है इसको हम कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन आपका हायर मैथमेटिक्स का यही बेसिक है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ये आपका दूसरा चैप्टर है, इसमें भी रिलेशन से ही फंक्शन बनते हैं। तो ये जो ये यहाँ पर है ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन समझना चाहिए, लेकिन फंक्शन से पहले रिलेशन। तो रिलेशन समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले आपने लोअर क्लासेस में कुछ इस टाइप के सिस्टम पर काम किया होगा। इसको x डैश नाम दिया था, और इसको y डैश नाम दिया था। यहाँ से इसको आपने ओरिजिन कहा था, और यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स लिए थे, यहाँ से नेगेटिव नंबर्स लिए थे। ऊपर में y में यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ से नेगेटिव नंबर्स। और किसी भी पॉइंट को आप इस सिस्टम पर, इस प्लेन पर लोकेट करते थे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन, और इस प्लेन का नाम था कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन का नाम था कार्टेशियन प्लेन। और यही नाम जो है ये कार्टेशियन जो है अब यहाँ पर भी आ रहा है कार्टेशियन, और यहाँ पर साथ में लफ्ज है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या है, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो हम यूजुअल प्रोडक्ट करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट है, वो हमें समझना है। तो जब कोई पॉइंट P है यहाँ पर, तो जब हमें इसका लोकेशन बताना होगा तो हम कैसे इसका लोकेशन बताते? पहले हम x से इस पॉइंट की दूरी नापते थे, x एक्सिस पर, तो ये रहा x, और दूसरा हम यहाँ से y के सिम्बल में इसका पोजीशन नापते थे, और इसको यहाँ तो x y जो यहाँ पर आ गया, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको। अब ये पेयर जो है ये तो जोड़ी हो गया, ये तो पता है इसमें दो क्वांटिटीज है, तो पेयर तो बन गया, ये जोड़ी तो हो गया। अब ऑर्डर्ड से क्या मतलब है? ऑर्डर्ड मींस ये जो पोजीशन है यहाँ पर x, y, ये जो है x जो है पहले है और y बाद में है। अगर आप इसका अपोजिशन उठाएंगे, y x उठाएंगे, तो फिर ये कुछ डिफरेंट बनेगा, नया चीज बनेगा। तो इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। x y इज नॉट इक्वल टू y x, ये दोनों सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लफ्ज ऑर्डर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस अरेंजमेंट में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। जिस तरह कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में हम देखते थे ऑर्डर कभी मैटर करता था, कभी मैटर नहीं करता था। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑर्डर मैटर करता है। तो पहले क्वांटिटी x से डिनोट होगा, दूसरा क्वांटिटी y से डिनोट होगा, और ये ऑर्डर में होगा। आप इसके पोजीशन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आप उसको सेम नहीं मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है?
let A and B are any two non-empty sets. Non-empty sets. आपको दो सेट दिए हैं, एक सेट का नाम A है और दूसरे सेट का नाम A and B are two non-empty set. Then their Cartesian product, अगर आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना है, then their Cartesian product denoted by इसको डिनोट करते हैं A क्रॉस B से, इज डिफाइंड. अब ये कैसे डिफाइन होता है? इज डिफाइंड एज A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू बराबर होता है एक ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में. ये एक सेट होता है, इस सेट के जो एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आएंगे, लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर में एक कंडीशन होगा. कंडीशन x हमेशा A में से लिया जाएगा एंड y हमेशा B में से लिया जाएगा. y बिलोंग्स टू B. तो ये बन गया. तो इस सेट को जो यहाँ पर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, इस सेट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B. एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. अगर आपके पास A एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एलिमेंट्स है A और B. दूसरा सेट जो B कहा था, चलो इसमें एलिमेंट्स कहते हैं 1 और 2. तो अगर हमें A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकालना है, तो बाय दिस डेफिनेशन क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे A और B में से, लेकिन A जो है पहला एलिमेंट जो है वो A में से लेना होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो B में से लेना होगा. तो पहला एलिमेंट A में से A लिया और दूसरा एलिमेंट B में से 1 लिया, तो ये इसका पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया. सिमिलरली पहला एलिमेंट A और दूसरा एलिमेंट 2 B में से लिया, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया. तीसरा एलिमेंट जो है वो B उठाएंगे A में से और यहाँ से 1 उठाएंगे, और यहाँ पर B और 2, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो फिर ये रहा, ये जो सेट यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बन गया, इसको हम कहेंगे कि ये इस A और B का जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करता है. अब इस किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि जब हम कोई सेट दिया होगा A और कोई दूसरा सेट दिया होगा B, और अगर हम उन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो इस प्रोडक्ट में कितने मेंबर आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे. अब ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर मिल के एक एलिमेंट बनाता है, ना कि A अलग एलिमेंट, 1 अलग एलिमेंट, ये दूसरा ये तीसरा, इस तरह नहीं. ये दोनों मिल के आपस में एक एलिमेंट को जाहिर करेगा. तो ऐसे कितने पेयर आएंगे इस A क्रॉस B में? तो नंबर ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ A क्रॉस B वो हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ B के बराबर. सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है. A के नंबर 2 हैं, B के नंबर 2 हैं, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे. 2 2 आर 4, 1 2 3 एंड 4. तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट. ठीक. उसके बाद हमने सेट थ्योरी में एक कंसेप्ट सीखा था, उसको कहा था सबसेट. क्या कहा था? सबसेट. एक सेट A है आपके पास, अगर A के सारे एलिमेंट दूसरे सेट B में मौजूद है, तो हम कहते हैं कि ये A जो है B का सबसेट होता है. अब सिमिलरली हमारे पास एक सेट A आ गया और दूसरा सेट B आ गया, तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना था, और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स आए थे x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. ये एक सेट बना था जिसका नाम हमने कार्टेशियन. इससे पहले आप जो यहाँ पर हमने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A से B पर हमने बनाया था, तो हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी A के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, खाली एक सेट के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं. उसको हम डिनोट करेंगे A क्रॉस A से. तो उस केस में ये भी ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट बनेगा, लेकिन इसमें पहला एलिमेंट भी A का होगा और दूसरा एलिमेंट भी A से ही लिया जाएगा, क्योंकि दूसरा सेट तो हमारे पास मौजूद नहीं है. ठीक है. तो दोनों एलिमेंट, पहला भी और दूसरा भी, वो
दोनों ए में से होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका सेट ए है और इसमें 1, 2 और 3 मौजूद हैं, तो अगर आपको कहा जाए ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ क्या आएगा, तो आपको कुछ इस टाइप के, पहला भी इसी में से, दूसरा भी इसी में से लेना है। तो फिर ये 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3 इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो ये डिफाइन हो गया ए क्रॉस ए, ये भी काम में आता है, इसको भी ख्याल रखेंगे। अब हमने एक कंसेप्ट सीखा था जिसको कहा था सबसेट। सबसेट क्या कहा था, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। और इसमें कहा था कि जो एम्प्टी सेट और सेट खुद जो होता है, अगर कोई सेट ए है तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, और जो ए खुद जो है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। ये दोनों बातें हमने सबसेट में सीखा था। अब यहां पर आएंगे, डिफाइन करेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है जब हम किसी भी दो सेट के ऊपर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, या किसी सेट एक के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो एक सेट बनता है। इस सेट के बहुत सारे सबसेट्स बनेंगे। जितने भी सबसेट्स बनेंगे इस सेट के, या इस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सारे सबसेट्स को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इट रिलेशन। तो इसका डिफिनीशन होगा, एनी सबसेट of the Cartesian product is called a relation। ये सिंपल सा डेफिनेशन है रिलेशन का, कि आपको अगर रिलेशन देखना है तो आपको देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपको दिया है, कोई भी उसका सबसेट उठाओ, तो उस सबसेट को, उस सेट को हम कहते हैं कि ये एक रिलेशन है। अगर दो सेट है ए और बी पर, तो ए से बी पर रिलेशन है। अगर खाली ए पर है तो हम कहते हैं ए पर ही ये रिलेशन, ए से ए पर ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन। अब दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको दिए हुए हैं, अगर कहीं काम में आता है, तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है, इफ ए बी और सी डी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर इन दो ऑर्डर्ड पेयर को आपस में इक्वल होना है, सेम होना है, बराबर होना है, तो क्या कंडीशन होगा? टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ये कंडीशन होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर जो है आपस में इक्वल है, आपस में सेम है, बराबर है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ए और सी आपस में यकसान होना चाहिए, और बी और डी आपस में यकसान होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर है आपस में क्या है? इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर समझने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली आप के लिए एक एक्सरसाइज उठाएंगे। नहीं, एक्सरसाइज हम दूसरे लेक्चर में रखेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और एक नए लेक्चर में हम बाकी जो है वो एक्सरसाइज उठाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।